हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि ये जितने भी टॉपिक्स आगे लिखे हुए हैं, लाइक नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, होल नंबर को होल नंबर क्यों बोलते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उन सब के बारे में मैं इस एक ही वीडियो में क्लियर करूँगा। और आपने देखा होगा कि बड़ी सारी क्लासेस में इन्हीं मतलब ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर बनाए गए हैं। तो आज ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अभी देखो, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोगों को जिनको गिनती आती है, लाइक छोटे बच्चे से पूछ लो, कॉलेज कॉलेज वाले स्टूडेंट से पूछ लो, या फिर कोई बूढ़ों से पूछ लो, जिनको काउंटिंग आती है, हर कोई बंदा जो गिनती स्टार्ट करेगा वो 1 से ही स्टार्ट करता है। समझ रहे हैं? लास्ट तक तो कितनी भी हो सकती है, बट स्टार्टिंग बोलेंगे तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसीलिए नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरली हमारी जुबान से निकलते हैं। अब किसी को भी आप काउंटिंग करने के लिए बोलो तो कोई भी बंदा 0 से नंबर स्टार्ट नहीं करेगा, वो नंबर स्टार्ट करेगा 1 से। ठीक है, इसलिए ये नंबर 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं ये होते हैं नेचुरल नंबर। इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी भी एज ग्रुप का पीपल क्यों ना हो, वो 1 से ही गिनती स्टार्ट करेगा और 9 तक, ये मतलब ये सारे नंबर को वो काउंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं होल नंबर। अभी आपने देखा कि जो होल नंबर है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेकर 9 तक। अब कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आने लगी कि 9 के बाद क्या नंबर आए। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आया, 0 आया। ठीक है, 0 से क्या बना, 10 बना। और उसके बाद आप चाहे कितने भी नंबर मतलब लिख सकते हो। ठीक है, लाख, 2 लाख, करोड़, या छोटे से छोटी वैल्यू तीन नंबर लिख दो आप, तो वो जितने भी नंबर हैं वो किससे मिला के बने, एक तो 1 से 9 जो आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे ही 0 हम 1 से लेकर 9 तक वो नेचुरल नंबर थे हमारे। ठीक है, उनसे हम कोई भी वैल्यू बना सकते हैं, बट अगर हमें 30 बनाना होगा, 50 या 100 बनाना होगा, तब हम उसको नहीं बना सकते थे। तो वही बनाने के लिए मतलब कोई भी डिजिट हम लिखें तो वो कंप्लीट लिख पाए, लाइक 30 और 50 भी, तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा, 0। तो यानी नेचुरल नंबर में जब 0 बना दिया तो हमारे नंबर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इससे हम चाहे 100 बनाए, चाहे 505 बनाए, चाहे 101 बनाए, कोई भी नंबर जो है हम इससे बना सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये लिखे 9,76,562। तो ये जितनी भी सीरीज है होल नंबर की 0 से लेकर 9 तक, उससे मिला के बना है। कुछ छोटा एग्जाम्पल ले लो, सपोज हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जो नेचुरल नंबर है ना, उसमें अगर हमें 90 या 30 लिखना होगा तो हम नहीं बना पाएंगे, और जो होल नंबर है उससे हम 30 और 40 बना सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं, जैसे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, जिससे हमारा क्या होता है, पूरा सेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इन्हीं नंबर्स को यानी 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं इनको यूज करके हम कोई भी बड़ी संख्या, छोटी संख्या अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर, अब देखो नेचुरल और होल नंबर तो हो गए आपके पास, जैसे 0 1 2 3 4, सपोज मैंने यहां तक लिखा है 0 से लेके 4 तक। ये अब ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, मतलब एक एक देखेंगे तब। अगर 0 कंप्लीट देखेंगे तो 0 जो है वो होल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, तो सपोज एक शॉपकीपर है, उसका पूरे दिन काम होता है मतलब सामान बेचेगा, पैसे लेगा देगा, लेगा देगा, ऐसे करेगा। ठीक है, मान लो उसने किसी को 2 रुपये दिए और 2 रुपये लिए। ठीक है, रात को जब वो हिसाब करने बैठेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि ये जो 2 दिए हैं वो मैंने दिए हैं या किसी ने मुझे दिए हैं, या ये जो 2 रुपये लिए हैं वो मैंने किसी से लिए हैं या किसी ने मुझसे लिए हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करने लगे, लाइक -2 और +2, यानी माइनस और प्लस का यूज करने लगे, जिससे क्या हुआ, +2
यानी कोई पैसे मुझे दे रहा है, मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, इसलिए +2, और जब कोई लेगा तो वो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो जब ये जो इंटीजर्स हैं और जो नेचुरल और होल नंबर हैं, जैसे 0 से 4 तक लिखा है, अगर इसमें माइनस की गिनती भी मतलब बीच में ऐड कर दे तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब ये माइनस कितने भी हो सकते हैं, -∞ से लेके +∞ तक कोई भी नंबर। ठीक है, माइनस जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक माइनस कर दो, प्लस जहां तक प्लस करना है अपना वहां तक प्लस करते रहो। ठीक है, तो एक बार फिर से नेचुरल नंबर जो बाय डिफॉल्ट हमारे मुंह से निकलते हैं होल नंबर, जब नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे मतलब कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या हम उससे ले सकते हैं। और इंटीजर में हम क्या करेंगे, एक तो प्लस वाली गिनती होगी और एक माइनस वाली गिनती भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम प्राइम नंबर्स देखते हैं। प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। बिल्कुल सिंपल देखना हो तो ऐसे नंबर जो या तो खुद से करते हैं या फिर 1 से करते हैं या फिर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप सिंपली देखोगे द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेंगे हम, सपोज 5 लिया, तो 5 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 से और एक 5 से, बाकी 2 4 6 10 11 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, तो हमारा 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर इस तरह से याद नहीं होगा तो आप दूसरे तरीके से देखिए, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई इट सेल्फ और 1 विदाउट रिमाइंडर, यानी ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से, और शेषफल रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, यानी पूरे का पूरा कट जाएगा। ठीक है, खुद से या फिर 1 से। 1 तो वैसे भी स्पेशल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर दें किसी से तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करें तब भी नहीं, हाँ प्लस करेंगे तब फर्क पड़ता है, माइनस करेंगे तब भी फर्क पड़ता है, बट मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 का। ठीक है, सो जैसे अभी बताया मैंने जो नंबर खुद से, आप एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 23 है हमारे पास, तो 23 क्या बोला मैंने, इट सेल्फ और फिर 1, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 23 से, यानी 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको 3 बातें समझा दी है, प्राइम नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब बात करते हैं ये जो प्राइम नंबर है, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, सोचो क्या हो सकता है पहला प्राइम नंबर, 2। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 कैसे हुआ, क्योंकि 1 तो स्पेशल नंबर है ही, अब 2 के 2 ही फैक्टर है, या तो 1 या फिर 2, उसके बाद प्राइम नंबर क्या आ जाता है, 3 5 7 11, ये जितने भी नंबर हैं इनके क्या है, या तो मतलब खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो 2 है ये इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 जो है इकलौता, बाकी कोई भी इवन नंबर ले लो आप, उसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर वो क्या प्राइम नंबर नहीं रहेगा। क्लियर है, अभी हम इसके बाद बात करेंगे कॉम्पोजिट नंबर की। जैसे प्राइम नंबर में आपने देखा 2 फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स को हम संयुक्त संख्या बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनके मिनिमम या तो 3 फैक्टर्स होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी प्राइम नंबर से उल्टा, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे और जो कॉम्पोजिट नंबर है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे द नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, अगर 2 ही फैक्टर होंगे तो वो प्राइम होगा, अगर 2 से 3 होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 10 है, 10 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, टोटल कितने नंबर हो गए जिनसे ये डिवाइड हो सकता है, 4, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, टोटल 4 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो वो आएगा 4। अब 4 कैसे आएगा, अब देखो 1 तो स्पेशल नंबर है, 2 के 2 फैक्टर होते हैं इसलिए ये क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। फिर 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, इसलिए वो भी क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। अब 4 है, उसके कितने फैक्टर होते हैं हमारे पास, 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 और 4, इसलिए जो पहला कॉम्पोजिट नंबर है वो हुआ 4। ठीक है, और आगे जो काउंटिंग जैसे 6 8 9 10 12 इन सब के 3 फैक्टर है, इसलिए ये क्या हुए, कॉम्पोजिट नंबर हुए। इसको हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं,
द नंबर दैट हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, यानी मिनिमम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। अगर 3 से कम हुए तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इवन और ऑड नंबर, यार ये सम संख्या विषम संख्या, इसका क्या समझाना है, यानी जो 2 के मल्टीपल है वो इवन नंबर है और जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो ऑड नंबर है। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन, जो ना हो वो ऑड। ये तो वैसे ही है। आगे हम रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या में क्या बोलता है, दो डेफिनेशन है इसकी। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू बट क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसे नंबर जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p डिवाइडिंग बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो क्यू 0 हो जाता है तो वो फिर रैशनल नंबर नहीं है। ध्यान से देखना इस पॉइंट को कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5 है, 5 को p बटा क्यू में कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइडिंग बाई 1। 7 को कैसे लिखेंगे, 7 डिवाइडिंग बाई 1। ठीक है, तो अभी देखो उसके एग्जाम्पल देखो, बट q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल है 1/3, ये है आपका रैशनल नंबर या नहीं, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है वो 0 नहीं है। ठीक है, और इसको हमने p बाई क्यू के रूप में लिखा है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। 5/4 ये भी रैशनल नंबर है, 0/2 ये भी रैशनल नंबर है। हाँ, आपका p 0 हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सपोज हमारे पास 3/0 है तो q 0 हो रहा है ना, तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे प्राइम और कॉम्पोजिट उल्टा था ना, थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर जब 3 हो जाएंगे तो कॉम्पोजिट, वैसे ही रैशनल नंबर यानी जिन नंबर को हम बटे में लिख सके, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, वो है रैशनल नंबर, और जिनको हम नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं हम इरैशनल नंबर। पर सबसे पहले थोड़ा सा हम रैशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, और फिर इरैशनल के बारे में बताता हूँ। अब देखो रैशनल नंबर में बोल रहे थे टर्मिनेट्स आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इस लाइन का सिंपली मतलब है कि जिस भी वैल्यू को हम p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, कोई भी नंबर है जो p बटा क्यू के रूप में है, तो वो इस तरह से होता है, या तो वो पूरे का पूरा कट जाता है, और अगर कटे ना तो फिर वो बार बार रिपीट होता रहता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, या तो वो पूरे का पूरा कट जाएगा और कटेगा नहीं तो खुद को रिपीट करेगा, उसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 1/3। 1/3 को जब हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.33333333, यानी ना तो ये कट रहा है बट रिपीट हो रहा है, कट तो नहीं रहा बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल जैसे 2/9, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.2222 रिपीट हो जाएगा। सो रैशनल नंबर एक बार फिर से देख लो, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, बट उसका जो डिनोमिनेटर है यानी q है वो 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि ये जितने भी नंबर है या तो आपस में कट जाते हैं, अगर कटे ना तो ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो इरैशनल नंबर होते हैं उसमें नंबर जो वो ना कटे तो फिर रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, वो होते हैं इरैशनल नंबर, यानी जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रैशनल तो अब चाहे प्राइम नंबर है या फिर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, इवन उन सबको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होगा, इरैशनल नंबर। अभी देखते हैं कैसे। इरैशनल नंबर का सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखते हैं पाई। ठीक है, ये पाई, पहले इसका डेफिनेशन देखो, इरैशनल नंबर है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे बीच में बट आएगा, बट छूट गया, एक मिनट थोड़ा वेट, बट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, यानी अगर ये डिवाइड नहीं हो, अगर खुद से कटता नहीं है तो ये क्या होता है, रिपीट भी नहीं होता है। जैसे मैंने रैशनल में देखा कि 3333 रिपीट हो रहा था या 2222 रिपीट हो रहा था, बट इसमें रिपीट नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम पाई देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ा सा गलत हो रहा है ये।
हाँ, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाई। ठीक है, पाई को देखो अपनी सुविधा अनुसार, मतलब जो हमें इजी लगता है हम 22/7 कर लेते हैं, मतलब कंसीडर कर लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू हम 3.14 तक कंसीडर करते हैं। बट एक्चुअली में इसको डिवाइड किया जाए तो इसकी वैल्यू इस तरह से आती है, देखो 3.14। फिर देखो कोई भी नंबर तो रिपीट है, बट सीरीज जैसे 2222 या 66777 इस तरह से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी अगर कटे ना तो ये रिपीट भी नहीं होते हैं, और रैशनल में क्या होता है, अगर कटे ना तो ये रिपीट होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो रैशनल है वो इरैशनल नहीं है। ठीक है, और एक बात और, जितने भी अंडर रूट वाली वैल्यूज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इरैशनल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो रियल नंबर में क्या होगा कि जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर हैं वो दोनों मिलके बनाते हैं, सॉरी दोनों मिलके नहीं, पर दोनों को हम बोलते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। थोड़ा ध्यान से सुनना, दोनों को मिलके नहीं, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, रैशनल नंबर हो चाहे इरैशनल नंबर हो, दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। यानी इस बात से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, यानी जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर है। छोटा सा एग्जांपल देखो, एक रैशनल नंबर है जैसे 5 है। अब 5 क्या है आपका, दो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और होल नंबर भी है। ठीक है, यानी नंबर कोई भी हो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे 5/1 लिखा या 2/1 लिख दिया, है ना, डिवाइड में लिखा, यानी वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है मतलब रियल नंबर है। और रही बात इरैशनल नंबर की, अब इरैशनल नंबर किसी भी तरह का है वो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। अभी और मैं आपको बात बताता हूं, मेन बात, कि ऑल रैशनल नंबर आर ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर आर रियल नंबर। जैसे कि डेफिनेशन में बताया मैंने कि जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बट ऑल रियल नंबर इज नॉट इरैशनल नंबर, बट जो रियल नंबर है वो इरैशनल नहीं है। वैसे तो हमने डेफिनेशन में भी देखा, बट इसका देखो एग्जांपल देखो, 2/9 है। अब 2/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, 0.2222 करता रहेगा। अब रिपीट हो रहा है मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर नहीं है। इरैशनल नंबर वो होता है जो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, यानी 2/9 रियल भी है और रैशनल नंबर भी है, इसीलिए जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, बट सारे जो रियल नंबर है वो इरैशनल नंबर नहीं है। एक और पॉइंट देखो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेकर 9 तक, वो सारे क्या है, होल नंबर है, बट सारे होल नंबर जो वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर में हम ले लेते हैं 1 2 3, नेचुरली आते हैं ये 1 2 3 नेचुरल नंबर में। अगर होल नंबर की बात करें तो वो 0 1 2 3 होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एक 0 ही तो है जो एक्स्ट्रा लगाई है हमने होल नंबर में, तभी तो हमारा जो एक सेट है, कंप्लीट सेट है, जिनसे जितनी भी वैल्यू आपने बनानी चाहे बना सकते हो, कोई भी वैल्यू बना लो, कोई भी संख्या डिजिट कुछ भी बना लो आप। ठीक है, तो वो 0 को ऐड करके ही बनता है, लाइक। और जब नेचुरल नंबर की बात करें तो उसमें 90 30 50 हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो वही मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे ये 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बट अगर आप होल नंबर की बात करें तो होल नंबर होता ही 0 से स्टार्ट है। ठीक है, बट 0 जो नेचुरल नंबर में नहीं आती है, तो इसलिए जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते। आई होप गाइज आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से देख लेना। और आपको पता है कि ये जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं इन सब पे कंप्लीट चैप्टर या यूनिट्स हैं बड़ी सारी क्लासेस में। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ठीक है, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। थैंक यू वेरी मच।